बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 अप्रैल 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास। पाकिस्तान के अंदर जितने ज़्यादा लोगों ने डॉलर्स होल्ड किए हुए लॉन्ग टर्म्स के लिए, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। डॉलर रखने वाले तैयार हो जाएं और पाकिस्तान में तबाही शुरू। इससे मुराद एक ऐसा कंटेंट है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे। तो मैं आपको आज पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को गौर तक सुनिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। अगर आपने अभी तक डॉलर की वैल्यू के बारे में सिर्फ ये सुना है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम IMF की रिपोर्ट लेते हैं, जो डॉलर वालों का खुद का इदारा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पूरी दुनिया को कर्जा देता है, उसका एक डाटा आया। उसने अमेरिकी डॉलर के जितने भी रिजर्व्स में पूरी दुनिया के अंदर उनमें तारीखी कमी का इंकशाफ किया। और इस साल के आगाज़ में जब दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर परेशानियां चल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का इस्तेमाल कम करना एक बहुत मजबूत इशारा दे गया है कि दुनिया का जितना भी पॉलिसी निज़ाम है वो तब्दीली की तरफ जा रहा है। कि हर मुल्क जो है वो करेंसी छापता है, उसके रिज़र्व में डॉलर को रखता था, गोल्ड को रखता था, लेकिन अब गोल्ड को जितने भी मुल्क रखते थे और US डॉलर को रखते थे, अब वो कम करे। उसकी वजह यह है कि पहले ये सिर्फ बात पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में सिर्फ बातचीत तक महदूद थी, लेकिन अब पूरी दुनिया के लोगों का अमेरिका पर भरोसा कम होता जा रहा है। इसी वजह से ट्रंप ने टैरिफ भी लगाए हैं ताकि अमेरिका को वो मजबूती की तरफ लेकर जाए और अमेरिका को वेल्दी बनाए। अब इसके बाद डॉलर का जो हिस्सा है दुनिया भर के रिजर्व्स में वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है, जो कि मार्केट और जितने भी इकोनॉमिक मुआशी एक्सपर्ट्स हैं दोनों के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का सबब बन गया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम नया रूप लेगा, यानी जो IMF है ये किसी और रूप में आ जाएगा। IMF का जो नया डाटा है उसके मुताबिक दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, यानी दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके रिजर्व्स में US डॉलर का जो हिस्सा है वो 2024 के आखिर तक सिर्फ 57.8% बचा है, और ये लेवल आखिरी बार 1994 में देखा गया था। डॉलर का रिजर्व करेंसी होना इस वजह से था कि दूसरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के डॉलर बेस्ड एसेट्स, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क थे जो डॉलर के अंदर रिजर्व रखते थे, उन्होंने डॉलर के अंदर जितने भी US ट्रेजरी बॉन्ड्स, यानी ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको बेचकर जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया से कर्जा लेता है, स्टेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, हत्ता के स्टॉक्स भी वो भी खरीदे थे, मगर अब ये सपोर्ट टूट रहा है। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के पास डॉलर बेस्ड सिक्योरिटीज़ का जो टोटल है, यानी जितने भी पूरी दुनिया के मरकज़ी बैंक हैं, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जितने भी पूरी दुनिया के मरकज़ी बैंक हैं उनके पास डॉलर के अंदर जो सिक्योरिटीज़ है उनका टोटल 2023 के आखिर में 6.69 ट्रिलियन था, जो 2024 के एंड तक सिर्फ 6.63 ट्रिलियन रह गया। मतलब एक साल में 59 बिलियन डॉलर की कमी आई है। ये सिर्फ एक कह लें कि एक आर्जी तब्दीली नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का ये सोच समझकर किया गया फैसला है कि वो अब तब्दीली की तरफ जाएं, यानी अपने रिजर्व में सिर्फ डॉलर को नहीं दूसरी करेंसीज को और दूसरे असासों को भी शामिल करें। इस डॉलर गिरावट के पीछे कुछ खास वजह है। 59 बिलियन डॉलर की कमी सिर्फ एक साल में। डॉलर का ग्लोबल रिजर्व में हिस्सा 57.8%, जो 30 साल का सबसे कम लेवल है। सेंट्रल बैंक्स अब गोल्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं वो सोना खरीदने की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो एक सेफ हेवन समझा जाता है। अल्लाह की दौलत है, हर मुल्क चाहता है कि उसके पास डॉलर का जो रिजर्व है वो ज़्यादा हो। पॉलिटिकल और ट्रेड टेंशन्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने बेयकीनी बढ़ा दी है, स्पेशली टैरिफ थ्रेट के ज़रिए पूरी दुनिया को एक अनसैनिटी की तरफ जो है वो डोनाल्ड ले आया है ट्रंप। अब यानी डॉलर अब भी अगर आप कहें तो पूरी दुनिया के अंदर ताकतवर तो है, डोमिनेंट तो है, लेकिन अब वो मोनोपोली ख़त्म होती नज़र आ रही है डॉलर की। सिर्फ डॉलर का गिरने की बात नहीं है, बल्कि दूसरी करेंसीज भी ऊपर जा रही हैं। जैपनीज येन देखें तो 5.8% ऊपर गया, ब्रिटिश पाउंड जो है वो 4.7% तक गया,
कैनेडियन डॉलर जो है वो 2.8% तक गया, चाइनीज यन 2.2% है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2.1% है और स्विस फ्रैंक्स जो है वो 0.2% है और छोटी करेंसीज मिला के 4.6%। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अब क्रिप्टो करेंसीज भी पूरी दुनिया के अंदर ऑल्टरनेटिव के तौर पर समझी जा रही हैं। अगर यूएस अपना कर्जा और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं करता तो ऐसी सूरत में अमेरिका अपनी पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी का जो रोल है वो खो देगा और उसकी जगह क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन लेंगे। और मतलब ये नहीं है कि साल से ये तब्दीली आ जाएगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म वार्निंग ज़रूर है और ये दिखा रही है कि अब लोग बिटकॉइन को भी एक सीरियस सेफ हेवन समझने लग गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ होगी। वो फिर आसानी से कर्जा नहीं उठाएंगे और जितने भी दुनिया के इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, जो उभरते हुए मुल्क हैं, उनके लिए एक मौका होगा कि वह डॉलर सिस्टम से आज़ादी हासिल कर सके। इसके साथ एक और बड़ी रिपोर्ट जो हमारी ब्रिक्स के बारे में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ब्रिक्स के बारे में बताएं, तो डॉलर की कीमत में कमी और ब्रिक्स का नया मुआशी निज़ाम, क्या दुनिया बदल रही है। इस साल के आगाज़ से डॉलर की कीमत में तकरीबन 4% की कमी देखी है और पहला क्वार्टर ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब तक का मार्केट का हाल काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं गिर रही बल्कि डॉलर की वैल्यू भी नीचे जा रही है। दूसरी वजह यह है कि दूसरे मुल्कों के बॉन्ड्स और दूसरी उसके साथ ब्रिक्स का डॉलर से एक छुटकारा नए करेंसी प्लान की तैयारी। ब्रिक्स के 2 मेंबर, ब्रिक्स बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से बना है और इसके 2 मेंबर रशिया और ईरान मिलकर एक नई करेंसी बनाने की कोशिश में है ताकि डॉलर पर जो इन्हिसार है वो ख़त्म किया जा सके। ईरान के एम्बेसडर काजिम जलीली ने भी तस्दीक किया दोनों मुल्क एक नई सिंगल करेंसी पर काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के वेस्ट के मुआशी दबाव का जवाब होगा। लेकिन अभी तक इस करेंसी के हवाले से कोई नई तफसील या टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। चाइना और ब्राज़ील का प्रैक्टिकल कदम दुनिया भर के जितने भी तब्दीलियां और टैरिफ हैं, इनसे तंग आकर चाइना और ब्राज़ील ने ऑलरेडी डॉलर के बगैर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब ये दोनों मुल्क लोकल करेंसीज में पेमेंट सेटल कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा कदम है डॉलर के खिलाफ। ब्राज़ील के फाइनेंस सेक्रेटरी टटियाना रोसिटो ने यह कहा है कि लोकल करेंसी में तिजारत से जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी कॉस्ट कम होगी और हमारी जो मईशत है वो मजबूत होगी। अब ब्रिक्स का मकसद क्या है? ब्रिक्स का असली मकसद है कि लोकल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके ताकि डॉलर की पूरी दुनिया के ऊपर जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जा सके। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी लोकल करेंसी में फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि नए मुआशी निज़ाम को सपोर्ट मिल सके। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? डॉलर की वैल्यू में गिरावट आएगी। ब्रिक्स का डॉलर फ्री ट्रेड और नए करेंसी के प्लान सब मिलकर एक नए पूरी दुनिया के मुआशी निज़ाम का इशारा कर रहे हैं। अगर ब्रिक्स अपना नया करेंसी लॉन्च करने में कामयाब हो गया और लोकल करेंसी जितनी भी ट्रेड है वो बढ़ती गई, पूरी दुनिया के अंदर तिजारत होना शुरू हो गई, तो डॉलर की जितनी भी मुआशी मजबूत पोजीशन है पूरी दुनिया में वो वाकई चैलेंज मिल जाएगा उसको। डॉलर का जवाल, IMF डाटा, ब्रिक्स का अरूज और पाकिस्तान के लिए नए मौके। देखें, IMF डाटा ने डॉलर रिजर्व में तारीखी कमी का इंकशाफ किया 2024 के आखिर में। IMF का जो डाटा सामने आया उसने दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया। पहली दफ़ा 30 सालों में अमेरिका का जो ग्लोबल रिजर्व है उसमें हिस्सा सिर्फ 57.8% रह गया और ये वो लेवल है जो आखिरी बार 1994 में देखा गया था। यानी कि डी डॉलराइजेशन का सिलसिला सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि रियलिटी बन गया है। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि गोल्ड और दूसरी करेंसीज को भी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो जितने लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो मेरा उनको ये मशवरा है कि आप डॉलर को होल्ड करने की बजाय डॉलर से छुटकारा हासिल करें, गोल्ड को खरीदें, या इसके साथ साथ जितनी भी दुनिया की उभरती करेंसीज हैं जैसे चाइनीज़ यन है, रंबी है चाइना का, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। वो भी आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी करेंसी बनेगा। इवन डैट के अगर आपके पास 1 करोड़ के भी डॉलर्स पड़े हुए हैं, आपके पास 20 करोड़ के डॉलर पड़े हुए हैं, उनको आप दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट करें जिनका मैंने आपको वीडियो में जिक्र किया। अगर आपके पास डॉलर्स हैं, आप उसको समझ नहीं आ रही कि आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम आपको जो है वो $1000 से प्लान दे सकते हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।